फैक्ट्री कोडिंग। देखो अपन क्या है, फैक्ट्री की अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है, फैक्ट्री की अकाउंटिंग के अंदर में क्या है, ए टू जेड स्टेप्स करेंगे। ठीक है, हर चीज़ देखेंगे, फैक्ट्री की अकाउंटिंग कैसे होती है, फैक्ट्री में माल कैसे आता है, फैक्ट्री के अंदर में माल कैसे प्रिपेयर होता है और कैसे बिकता है ना, कैसे ऑर्डर लगता है, कैसे सेल होता है, सारी चीज़ें फैक्ट्री के अंदर में एज ए फैक्ट्री अकाउंटिंग देखनी पड़ेगी, सारी की सारी चीज़ें होएगी। ठीक है, तो ये बात है। देखो सबसे पहले तो F3 करके एक कंपनी क्रिएट करो, क्रिएट द कंपनी। ठीक है, कंपनी क्रिएट करो और कंपनी का नाम रख देते हैं, मान लो कुछ भी रख लो, राम पार्ले जी रखेंगे, पार्ले एग्रो प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, महाराष्ट्र, मैंने जैसे बताया था महाराष्ट्र के अंदर में फर्म है और इसका महाराष्ट्र का कोड क्या है 400042। ओके 42। ठीक है, ये फ़ोन नंबर वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। एक 2022 रख देते हैं, 2022 रख देते हैं। ठीक है, एंटर सेव इट और GSTS कर देंगे, सेव कर रहे हैं। ठीक है, रेगुलर स्कीम में डाल लेंगे, GST का नंबर डाल देते हैं पार्टी का 27ALGTC8416K1ZS। ठीक है, तो ये डाल दिया मैंने। ठीक है, मैंने GST डाल दिया, मैंने पार्ले जी एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी बना ली है। ठीक है, अब इसके अंदर में अपने को क्या करना है, वाउचरिंग करनी है। ठीक है, एंटर करो। अब इसके अंदर में सबसे पहले अपने को क्या करना है, सारी चीज़ें डालनी है, फ्लोर मिल वगैरह, लेजर्स वगैरह बनाएंगे सारे के सारे। देखो सबसे पहले क्रिएट मास्टर्स बनाएंगे, एस्केप करो, बैक जाओ, क्रिएट में जाओ, मास्टर्स में ग्रुप बनाएंगे। सबसे पहले ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप में क्या क्या बनाएंगे बताओ। सबसे पहले लोकल परचेज, LOCAL, लोकल परचेज सन्ड्री, लोकल परचेज है तो सन्ड्री क्रेडिटर बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे, जिससे हम माल खरीदेंगे सन्ड्री क्रेडिटर बन जाएंगे। तो लोकल परचेज अंडर सन्ड्री क्रेडिटर ब्रैकेट में आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, एंटर सेव इट। अच्छा, इसके बाद लोकल परचेज के बाद में क्या करते हैं, आउट स्टेशन STATION परचेज अंडर किसके, सन्ड्री क्रेडिटर के आ जाए, सेव कर दो। इसके बाद में क्या है, लोकल सेल LOCAL सेल, लोकल सेल सन्ड्री डेटर के अंदर आ जाए। ठीक है, सेव कर दो। और इंटरस्टेट सेल सन्ड्री डेटर के अंदर आ जाएगा, बात खत्म। आउट स्टेशन सेल भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में देखो आगे लेजर्स क्रिएट करेंगे, ये तो ग्रुप बनाए थे। लेजर पे जाओ, अब लेजर बनाएंगे। ये देखो सबसे पहले लोकल परचेज लोकल परचेज में चला जाएगा, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर अपने आप आ गया, देखो क्योंकि ग्रुप बनाया था मैंने वो। ठीक है, लोकल परचेज के अंदर में लोकल परचेज महाराष्ट्र इंडिया, ओके एंटर सेव इट। ठीक है, इसके बाद में क्या बना दें, इंटर स्टेट परचेज ये क्या कर देंगे, परचेज तो करेंगे। देखो आउट स्टेशन परचेज। ठीक है, आउट स्टेशन परचेज। अच्छा, इसके बाद में देखो आगे रेगुलर स्कीम में आ जाएगा, आउट स्टेशन परचेज हो जाएगा। ओके एंटर सेव इट। अच्छा, इंटरस्टेट हो गया, लोकल सेल हो जाएगा, लोकल सेल में आ जाएगा जो मैंने बनाया था, लोकल सेल। ठीक है, और इसके बाद में क्या है, इंटरस्टेट सेल, लोकल सेल हो गया, इंटरस्टेट सेल इंटरस्टेट सेल। आ जाएगा। इसके बाद में आगे चलो, CGST SGST के लेजर बनाओ, CGST ब्रैकेट में क्या डालेंगे, सेंट्रल गुड्स, सेंट्रल टैक्स डाल देते हैं, एंटर करो। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में डाल देंगे जैसे कि आप पकड़ते आ रहे, GST सेंटर का है, एंटर सेव इट। और SGST
ड्यूटीज एंड स्टेट का स्टेट टैक्स है, डाल देंगे ब्रैकेट स्टार्ट, एंटर एंटर, ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी स्टेट का है, एंटर एंटर एंटर, सेव इट। अच्छा इसके बाद में आईजीएसटी ब्रैकेट स्टार्ट, इंटीग्रेटेड टैक्स, एंटर, ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी इंटीग्रेटेड है। अब मैं कंट्रोल एस करूंगा ना, सेव हो जाएगी, सेव इट। ठीक है, इसके बाद में आगे चलो, आईजीएसटी डाल दिया मैंने, लेजर बना दिया, बैंक का और लेजर बनाओ, बैंक अकाउंट और बनाओ, एचडीएफसी का बना लो, एचडीएफसी बैंक, ओके। बैंक अकाउंट है एचडीएफसी का, ओके। बैंक अकाउंट का नंबर डाल दो, नंबर 50200000 57899907। ठीक है, एंटर एंटर एंटर, और आईएफएससी वगैरह रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, डाल सकते हैं ये सारी चीज़ें डालना चाहो तो। ठीक है, मैंने बैंक अकाउंट बना लिया। रॉ मटेरियल लेजर बना लेंगे, क्या रॉ मटेरियल लेजर सॉरी, वो सप्लायर्स के नेम बनाओगे ना, राम प्राइवेट लिमिटेड का लेजर बनाया। राम प्राइवेट लिमिटेड कौन है ये हमारा, आउट स्टेशन परचेज किया ना, इससे आउट स्टेशन परचेज, सन्ड्री क्रेडिटर आ गया, ऑटोमेटिक आ गया ना, जो हमने बनाया था अपना ग्रुप। आउट स्टेशन है तो कहाँ से है ये बंदा है गुजरात का, तो गुजरात का कर दिया। पिन कोड डाल देंगे, पिन कोड है तो ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं। जीएसटी नंबर डाल देंगे, ये जरूरी है, ये डाल देना 24 AAACE 08, ठीक है, 53GIZ3, ये डाल दिया मैंने। ठीक है, जीएसटी नंबर डाल दिया, ओके। ये पार्टी बना दी। एक समिता प्राइवेट लिमिटेड मैंने पार्टी बनानी है, ये लोकल परचेज, ठीक है। अच्छा इसके बाद में देखो, लोकल परचेज होगी ना, लोकल परचेज महाराष्ट्र का है, मतलब देखा जाए तो जीएसटी डाल दो समिता का 27AAA PC 64 ISFI Z8, ओके। ये डाल दे, कुछ भी डाल दो, मतलब बीच में शुरू में 27 कर देना, ठीक है। अच्छा इसके बाद में आकाश AKASH प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ये हमारा क्या है, आकाश से हमने दादरा नगर एंड हवेली का है ये, तो किसके अंदर आउट स्टेशन परचेज में आ जाएगा, दादरा नगर एंड हवेली, ठीक है। इसका जीएसटी नंबर डाल देना 26 AFQPM 0019 JIZD डाल दिया, ठीक है, ओके। इसके अलावा देखो क्या है, ये पार्टी का नेम डाल दिया, और पार्टी के नेम बनाओ, सेल की पार्टी के नेम बनाओ जिसको हम माल बेचेंगे। सेल की पार्टी के नेम जिग्नेश बनाया था, JIGNESH प्राइवेट लिमिटेड, आउट स्टेशन सेल है, इंटरस्टेट सेल बोल दो, इंटरस्टेट सेल। तो कहाँ का है ये, राजस्थान, और जीएसटी नंबर डालो 08 से स्टार्ट है, बाकी कुछ भी डाल दो, कोई बात नहीं है, शुरू का 08 होना चाहिए। अच्छा BUSHAN प्राइवेट लिमिटेड, भूषण प्राइवेट लिमिटेड है, इंटरस्टेट सेल है, एंटर, और यूपी का है, उत्तर प्रदेश, जीएसटी नंबर देखो 09, आगे डाल दो, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, मनाली प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है, लोकल सेल है, अपने महाराष्ट्र का ही है। अच्छा महाराष्ट्र का 27 भी डाल दो कुछ भी, ठीक है, मैंने डाल दिया ये भी, ओके। इसके बाद में आगे चलो, इसके बाद में आप क्रिएट करेंगे
इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैन्युफैक्चरिंग का है ना, इन्वेंट्री मास्टर्स में जाके क्रिएट करते हैं, जो आप एक वाउचर टाइप क्रिएट करेंगे। और क्रिएट के अंदर में जाएंगे, पेरोल सॉरी इन्वेंट्री मास्टर्स के अंदर में यूनिट क्रिएट करो। सबसे पहले तो यूनिट्स में केजी आ जाएगा, KILLOGRAM, KI किलोग्राम, देखो KGS किलोग्राम, ओके एंटर। इसके बाद में देखो PCS पीसीस, PIE CES PCS, ओके एंटर। अच्छा, इसके बाद में देखो क्रिएट गोडाउन, गोडाउन भी बना लो। गोडाउन देखो गोडाउन ये रहा। पहले तो अल्टर करना है। अल्टर क्यों करना है अपने को? क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट आपके मेन लोकेशन के नाम से एक गोडाउन बनता है, तो मैं यहाँ पे रॉ मटेरियल बना दूं। रॉ मटेरियल नाम का गोडाउन बनाया है मैंने, नेम है गोडाउन का, ठीक है ना। रॉ मटेरियल का गोडाउन बना दी। गोडाउन में जाओगे, क्रिएट न्यू करोगे, तो यहाँ पे क्या बना दूं, एक फिनिश गुड्स। ये गोडाउन के नेम्स है मेरे, मैंने 2 गोडाउन के नेम रख दिए। हिसार राशि भी रख दो, रखना है तुम्हारी मर्जी है वो तो। मैंने रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स 2 नाम के गोडाउन रख दिए, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो गोडाउन, इसके बाद में आगे चलो और क्या करना है, फिनिश गुड्स के बना दिए। अब मेरे को एंट्री करनी है, क्रिएट करना है स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, तो स्टॉक आइटम में जाओ एक बारी, स्टॉक आइटम में जाओ, क्रिएट में गए, स्टॉक आइटम में गए, स्टॉक आइटम क्रिएट करो। सबसे पहले क्या है, व्हीट फ्लोर है। व्हीट फ्लोर बन रहा है। व्हीट फ्लोर किस में चला जाएगा, केजीज में, केजी में एंटर। GSTS कर देंगे, डिस्क्रिप्शन डाल दो, व्हीट फ्लोर HSN कोड डाल दो। HSN कोड क्या है इसका, 1101, ओके। ऑन वैल्यू टैक्सेबल कर दो। टैक्सेबल करने के बाद 5% कर दो, 5% कर दिया, एंटर एंटर, सेव इट, ओके। व्हीट फ्लोर हो गया। इसके बाद में शुगर आ गया, शुगर केजीज में आ गई। GSTS कर देंगे, डिस्क्रिप्शन शुगर HSN कोड 1701, ओके। इसके बाद में देखो ऑन वैल्यू टैक्सेबल आ गया। टैक्सेबल आने के बाद में 12%, ओके एंटर एंटर, सेव इट, गुड्स, ओके। इसके बाद में शुगर आने के बाद में इन्वर्ट सिरप आ जाएगा, केजीज में आ जाएगा। GSTS कर देना, और इन्वर्ट सिरप SYRUP इन्वर्ट सिरप। HSN कोड क्या है, 1702, कुछ भी लिख दो, बाकी तुम्हारी मर्जी है। टैक्सेबल, ठीक है। इसके अंदर में क्या आ जाएगा, 18% आ जाएगा, एंटर, सेव इट, ओके। इसके बाद में इन्वर्ट सिरप के बाद में क्या आएगा, देखो वेजिटेबल ऑयल आ जाएगा, केजीज में आ जाएगा। GSTS कर देंगे, डिस्क्रिप्शन इसका 1506 डाल देता हूँ मैं, ठीक है। और 1506 बोल रहा हूँ, वेजिटेबल ऑयल और 1506, ठीक है, एंटर। ऑन वैल्यू टैक्सेबल, ठीक है। और कितना है वेजिटेबल ऑयल पे, 12% है। हाँ, सॉल्ट ले लो, सॉल्ट केजीज में, GSTS सॉल्ट ले लिया। इसके अंदर में HSN डाल देंगे सॉल्ट का HSN क्या है, 2509, ओके। इसके बाद में देखो ऑन वैल्यू टैक्सेबल सॉल्ट का क्या आएगा बताओ, 2509 डाल देंगे, 2509, एक सेकेंड, 2509 बोल रहा हूँ। GST कितना है, 5% है, ओके एंटर, सेव इट, गुड्स, ओके। सॉल्ट होने के बाद में क्या आ जाएगा, मिल्क सॉलिड आ जाएगा। सेम ही तो डल रहा है, केजी गुड्स GSTS, ठीक है। सेम पैटर्न है। क्या डालेंगे, 0402, कुछ भी डाल दो यहाँ पे, तो तुम्हारी मर्जी है। एक मिनट, सॉरी, मिल्क सॉलिड 0402, कुछ भी डाल दो, कोई बात नहीं। ऑन वैल्यू टैक्सेबल GST का रेट कितना है, 5% है, ठीक है, ओके। ये सेव कर दिया, मिल्क सॉलिड। इसके बाद में पार्ले जी, जो अपना एंड प्रोडक्ट बनेगा वो उसका लेजर में पहले से ही बना रहा हूँ, ठीक है। एंड प्रोडक्ट पीसीज में आएगा, ठीक है। GSTS डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, और इसका HSN डालो, 1905 डाल रहा हूँ मैं, 1905 HSN है। GST टैक्सेबल 5% टैक्सेबल के रेट में डालेंगे, ओके, सेव इट। मैंने फिनिश गुड्स का भी बना लिया। अब मैं एस्केप करके रिसिप्ट में जाऊंगा, वाउचर में। पहले तो मैं इन्वेस्टमेंट लूंगा, तभी आगे काम चालू होएगा। तो
कैपिटल आ जाएगा ना, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल आ जाएगा। 2.5 लाख रुपए तो आपने कैश और 20 लाख रुपए आपने चेक से इन्वेस्ट किए हैं पैसे बिजनेस के अंदर में, ठीक है ना। तो एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, ये कैपिटल तो क्रेडिट हो जाएगा ना, ओल्ड सी करेंगे। क्या नाम है इसका, जो भी नाम था, मिस्टर, हाँ मिस्टर मोहन लाल दयाल, ठीक है। इसके अंदर में कैपिटल में डाल देंगे, मोहन लाल दयाल ने कैपिटल में पैसे डाले हैं, ठीक है, महाराष्ट्र का ही है। कितने रुपए हैं, 22,50,000 रुपये इसने इन्वेस्ट किए हैं बंदे ने। तो कैश में कितने दिए हैं, 2.5 लाख रुपए, और बाकी जो है बैंक में आ जाएंगे, HDFC डाल देते हैं, ओके, HDFC डाल देते हैं, चेक वेक जो जिससे डलवाएं डलवा दिए, ठीक है, एंटर, ओके। ये मैंने पैसे इन्वेस्ट तक का काम कर दिया, पैसे इन्वेस्ट होने तक का काम हो गया। इसके बाद में आगे क्या करेंगे, परचेज ऑर्डर लगाएंगे। सबसे पहले तो माल खरीदेंगे ना हम। परचेज ऑर्डर लगाने के लिए F10 में जाओगे, शो इन एक्टिव्स में जाओगे, इसके अंदर में परचेज ऑर्डर पे जाके एक्टिव करो, इसको एंटर कर दो, एक्टिव कर दिया। परचेज ऑर्डर के अंदर में परचेज ऑर्डर नेम डाल लेंगे, किससे खरीदा है, राम प्राइवेट लिमिटेड नाम से बनाया था हमने एक पार्टी, उससे खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं अभी आ जाता है, देखो परचेज ऑर्डर नंबर डाल देना, डाल दोगे। अच्छा, पार्टी परचेज लेजर बना रहे हैं, इसके अंदर में क्या डाल लेंगे बताओ, ओल्ड सी, परचेज डाल दो, परचेज अकाउंट में डाल देना, ठीक है। कुछ चीज़ें अपने हिसाब से भी बनती है, ठीक है ना, जरूरी नहीं कि सारी चीज़ें मतलब वो करी जाए, ठीक है, कॉपी की जाए। अब देखो इसके अंदर में क्या है, अब सबसे पहले वीट फ्लोर डाला था मैंने, वीट फ्लोर ले लो, वीट फ्लोर गोडाउन रॉ मटेरियल, ठीक है। कितना माल लेना है, 1000 किलो, मतलब 1 टन माल लेना है, 120 के रेट में लेना है, ओके, एंटर। इसके बाद में देखो शुगर, शुगर रॉ मटेरियल गोडाउन में है, अच्छा कितना, 1500 किलो माल लेना है, 40 के भाव में लेना है, एंटर करो, सेव करो। इसके बाद में शुगर के बाद में क्या लेना है, इन्वर्ट सिरप लेना है, इन्वर्ट सिरप लेना है, रॉ मटेरियल गोडाउन में लेना है, कितना, 1000 किलो माल लेना है, 1000 किलो माल कितने के भाव में, 180 रुपये किलो के भाव में इन्वर्ट सिरप लिया है, ओके, आगे चलो। इसके बाद में आगे चलो, वेजिटेबल ऑयल रॉ मटेरियल गोडाउन में लिया है, कितना है, 1500 किलो, 210 रुपये किलो है। इसके बाद में आगे चलो, वेजिटेबल ऑयल के बाद में सॉल्ट, सॉल्ट रॉ मटेरियल, अच्छा इसके बाद में आगे चलो, 100 किलो लिया है सॉल्ट, 15 के भाव में लिया है, एंटर करो, सेव कर दिया। इसके बाद में सॉल्ट के बाद में मिल्क सॉलिड्स, मिल्क सॉलिड रॉ मटेरियल, ओके, कितने के, 500 का ऑर्डर लगाया है, रेट 240 रुपये पर किलो है, ओके। इसके बाद में एंटर, एंटर। इनपुट लगाएंगे CGST और SGST, CGST बनाया हुआ है, CGST नहीं आया इसके अंदर में, एक मिनट रुको, अपन ने GST वगैरह सेट किया हुआ है ना सारा कुछ। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST सेंटर आना चाहिए था, कोई गड़बड़ हुई है क्या इसमें, एक मिनट, प्रोडक्ट में देखो, कंट्रोल एंटर यही की, यहीं जाके ठीक कर सकते हैं अगर कोई गड़बड़ होगी ना। केजीज, पीसीज, GST, यस लगा हुआ है GST। इस प्रोडक्ट में देखो, शुगर, केजीज, GST, यस करा हुआ है इसमें भी है, हाँ, क्योंकि पार्टी बार की होगी ना, ये है। CGST अपना आप नहीं आया, टैली ने अपना भी गलत बता दिया इस चीज़ को, शायद इस वजह से ही गलत बताया हो, IGST डाल दिया, क्योंकि हमने स्टेट का नाम चेंज किया हुआ था। देखो कितना पावरफुल सॉफ्टवेयर है, अपने आप ही बता देगा गलतियों को, नहीं समझे, चीज़ें आएगी ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं होगी वो चीज़, ठीक है ना। जहाँ गलती हुई ना वहीं पे अपना आप काटा मार देगा, अगला रोक देगा उस चीज़ को, अपने को ढूंढनी पड़ेगी वो चीज़ क्या हुई है गड़बड़, ठीक है। IGST डाला क्योंकि आउटसाइड द स्टेट पार्टी थी, तो राम प्राइवेट लिमिटेड के नाम हमारा कितना बिल बन गया, 8,85,975 रुपये का बिल बन गया। मतलब ऑर्डर दिया भी हमने, अब ऑर्डर दिया तो डिलीवरी भी उठानी पड़ेगी, डिलीवरी नोट बने, क्या बनेगा, रिसिप्ट नोट बनेगा, रिसिप्ट नोट बनेगा। F10 में जाके, शो इन एक्टिव्स में जाके, रिसिप्ट नोट, रिसिप्ट नोट देखो, ये रहा
एंटर। रेफरेंस नंबर रहने दो, पार्टी का नेम डालो, अपना आप आ जाएगा, राम प्राइवेट लिमिटेड था ना, ठीक है। ऑर्डर नंबर ये 1 दिया हुआ था हमने, एंड ऑफ द लिस्ट। अब मैं ये ऑर्डर उठा रहा हूँ, अपना आप आना चाहिए, अगर ठीक होगा तो आ गया अपने आप, ठीक है। इसको करो ठीक, ओके, चलते चलो, ठीक है। एंटर एंटर एंटर, गेटवे ऑफ बिल नो कर देंगे, एंटर, सेव इट। मैंने रिसिप्ट नोट बनाया। अब कौन सा नोट बनेगा? रिजेक्शन इन, रिजेक्शन इन नोट बनेगा। शो इन एक्टिव्स में जाओ, रिजेक्शन इन, क्या रिजेक्शन आउट, सॉरी रिजेक्शन आउट, क्योंकि माल जा रहा है, आ नहीं रहा, रिजेक्शन आउट। पार्टी का नाम राम प्राइवेट लिमिटेड, ओके। और शुगर दी हमने वापस, कुछ अपने पास 1500 किलो है, 500 किलो वापस दे दी, 500 केजी वापस दे दी 40 के भाव में, ठीक है, एंटर। अब मैं इनवॉइस बनाऊंगा परचेज का, परचेज का इनवॉइस बनाएंगे, इनवॉइस नंबर डाल देना। अच्छा, राम प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इनवॉइस बनेगा, ऑर्डर नंबर 1 के अगेंस्ट बनेगा, एंड ऑफ द लिस्ट कर देना, अपना बनेगा जब अगर ठीक होएगा। तो देखो शुगर 1000 किलो आ गया अपने आप, 500 वापस हो गया, है ना। रिजेक्शन इन, जो रिजेक्शन आउट नोट बना था ना, उसमें 500 किलो शुगर वापस हो गई थी, बात खत्म। इसको एंटर एंटर करो, सेव करो, एस्केप करो, ये नो कर दो, एंटर, बात खत्म। ये हमारा परचेज तक का काम हो लिया। अब परचेज तक का काम हो लिया, हिसाब हो लिया परचेज तक का। इसके बाद हम अपने को क्या करना है? एस्केप करो। अब अपने को क्या करना है बताओ? अपने को स्टॉक जर्नल बनाना है। स्टॉक जर्नल क्यों बनाना है? क्योंकि अब फैक्ट्री के अकाउंट बना रहे हैं जैसे कि आप, तो अपने को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तो करना पड़ेगा ना। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करना पड़ेगा तो देखा जाए तो क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे। अब स्टॉक के अंदर में देखो, एक तो इन्वेंट्री मास्टर्स है, स्टॉक ग्रुप है, स्टॉक कैटेगरी है, स्टॉक आइटम है, यूनिट है, गोडाउन है, सब कुछ है। हमने यूनिट, गोडाउन वगैरह सब कुछ बना लिया। अब क्या बनाया जाए बताओ? वाउचर टाइप बनाया जाए, है ना। वाउचर टाइप बनाया जाए, बना लो। क्या बनाए बताओ? मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। और यहाँ पे क्या करेंगे? स्टॉक जर्नल का यूज करेंगे। स्टॉक जर्नल का यूज करेंगे ना, या मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का? स्टॉक जर्नल का, स्टॉक जर्नल का, स्टॉक जर्नल का यूज करेंगे। और यहाँ पे यस कर देना इसको, यूज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, यस, ओके कर दिया, बना दिया, ठीक है। वाउचर टाइप में बना दिया जाके। अब एक काम करो, वाउचर्स में जाओ, F10 दबाओ और शो इन एक्टिव्स में जाओ। शो इन एक्टिव्स में स्टॉक जर्नल देखो कहाँ है? अच्छा, एक्टिव है पहले से। अब Alt F7 दबाओ, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल जो हमने बनाया था वो आ जाएगा। नेम ऑफ द प्रोडक्ट क्या है? पार्ले जी के नाम से बनाया था, फिनिश गुड्स, ठीक है। और गोडाउन फिनिश गुड्स बनाएंगे अभी, फिनिश गुड्स गोडाउन। मैंने 60,000 यूनिट का ऑर्डर आया अपने पास, पूरा करके देना है, ठीक है। तो 60,000 यूनिट बनानी है। इसके अंदर में क्या क्या लगेगा? अपना फ्लोर, वीट फ्लोर, वीट फ्लोर हो गया। गोडाउन, रॉ मटेरियल गोडाउन से उठाया है, ठीक है। कितना लगेगा इसके अंदर में? वीट फ्लोर वगैरह मैंने इसमें क्वांटिटी लिखी हुई है, वही लिख देते हैं। 500 किलो तो वीट फ्लोर लगेगा, ठीक है। अच्छा, और क्या लग रहा है? शुगर लग रहा है। शुगर कितना लग रहा है? रॉ मटेरियल गोडाउन से उठ रहा है, कितना शुगर लग रहा है इस काम के लिए? 300 किलो शुगर लग रहा है। इसके बाद में देखो इन्वर्ट सिरप जो हमारा लग रहा है, रॉ मटेरियल गोडाउन से उठ रहा है, कितना लग रहा है इन्वर्ट सिरप? मान लो 200 किलो लग रहा है, 200 किलो लग रहा है, ओके। इसके बाद में देखो वेजिटेबल ऑयल जो हमारा लग रहा है, रॉ मटेरियल गोडाउन से उठ रहा है, देखो 100 किलो वेजिटेबल ऑयल लग रहा है हमारा, ठीक है। इसके बाद में और क्या लग रहा है? सॉल्ट लग रहा है। सॉल्ट देखो, सॉल्ट कितना लग रहा है? रॉ मटेरियल गोडाउन से उठ रहा है, कितना सॉल्ट लग रहा है? 100 केजी, 100 केजी सॉल्ट लग रहा है। इसके बाद में देखो मिल्क सॉलिड्स जो है रॉ मटेरियल गोडाउन से उठ रहा है, कितना लग रहा है? 200 किलो लग रहा है, 200 किलो ये लग रहा है हमारा, ठीक है। अपना आप रेट आ रहे हैं क्योंकि मैंने फिक्स किया हुआ है सारा कुछ, ठीक है। इसके बाद में देखो ये साइड में क्या आ रहा है? बाय प्रोडक्ट। अगर मान लो कुछ हमारा बच गया, स्क्रैप वगैरह बच गया या कुछ बच गया हमारे पास, है ना, तो आप क्या है उसको बेच के कुछ पैसे अर्न कर सकते हैं ना। समझे नहीं समझे? ये बात है। आप बिस्किट बना रहे हैं, है ना, कुछ मान लो मैं बना ही देता हूँ, चलो Alt C करेंगे, पाउडर, पाउडर बच गया हमारे पास कुछ, ठीक है। केजीज में ले लेते हैं। गुड्स GST यस कर दे, GST यस कर दो, चलो
GSTS कर देते हैं ऑन वैल्यू टैक्सेबल, 5% की कैटेगरी में रख देते हैं। बाई प्रोडक्ट तैयार हो गया है हमारा देखा जाए तो। गोडाउन फिनिश गोडाउन में रख देते हैं इसको, और कितना परसेंटेज ऑफ कॉस्ट एलोकेशन, परसेंटेज मान लो 10% जो है बच गया पाउडर, ये 10% बच गया ना टोटल का 10% पाउडर बच गया अपने पास जो बेचने के लिए काम आ जाता है, ठीक है ना। अच्छा एंटर एंटर, कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट टाइप और भी डाल सकते हैं इसके अंदर में। देखना एक बारी, अपने पास ये पाउडर बच गया जिसकी 10% कॉस्ट है, देखा जाए तो कॉस्ट एलोकेशन 10% एलोकेट होगी तो हमारे बच गए ना ये पैसे। हमारे 2 रुपये 68 पैसे में एक बिस्किट का पैकेट पड़ गया, देखा जाए तो 2 रुपये 68 पैसे का भाव पड़ गया हमारे को, वो जो बचा के पैसे हैं, है ना। तो ये बात है, मतलब 10% कॉस्ट बच गई हमारी उससे, जो हमारा पाउडर बचा था ना वो बिक गया मार्केट में। तो ये बात है। तो ये हमने स्टॉक जर्नल क्रिएट कर लिया। स्टॉक जर्नल क्रिएट करके मैन्युफैक्चरिंग जर्नल में अपने 60,000 यूनिट बना ली। अब हमारा एक बार स्टॉक समरी में जाके देख सकते हो। देखो स्टॉक समरी, देखो आपके पास पार्ले जी के नाम से बिस्किट बने हुए 60,000 पैकेट तैयार हो गए, जो कि वैल्यू कितनी पड़ी हुई है 1,60,650 रुपये की कॉस्ट लगी हुई है जिसपे, ठीक है ना। तो ये बात है, आ गया ना ये सारा कुछ अपने आप निकल के। तो ये बात है। अब इसके बाद में देखो वाउचर्स में जाओगे और क्या करेंगे बताओ इसके बाद में। ये तो मैंने बना दिया, बिस्किट्स बना दिए। अब सेल ऑर्डर लगाएंगे नहीं लगाएंगे, सेल ऑर्डर लगाएंगे। F10 करो, सेल ऑर्डर को एक्टिव करो, सेल ऑर्डर को एक्टिव करो ताकि सामने वाले से ऑर्डर लेंगे। अब अपना सेल का सेल ऑर्डर लो, इसको एक्टिव कर लो। कर लिया सेल ऑर्डर। पार्टी का नेम क्या है, जिग्नेश, जिग्नेश प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मैंने बनाई थी पार्टी। ओके, इसके अंदर में देखो ऑर्डर पहला ही है मान लो, ऑल्ट सी क्या था बताओ, आउटसाइड द स्टेशन इन राजस्थान है सेल, ठीक है। ये सेल अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। और क्या क्या बेचा है इसको, अपन ने बिस्किट ही बेचा है, प्रोडक्ट ही एक है, कंपनी एक प्रोडक्ट फिनिश गुड्स गोडाउन से निकाल लें, ठीक है। कितना 5,000 यूनिट बेची है इसको मैंने, 5,000 यूनिट। ओके, कितने रेट में, मैंने इसको 3.5 लगा दिया, चलो 3 रुपये 50 पैसे में लगा दिया एक पैकेट, ठीक है। ओके, अब इन CGST SGST होएगा नहीं होएगा, CGST क्यों, IGST होएगा, IGST क्यों होएगा, आउटसाइड द स्टेट है। देखो अपने आप आया, नहीं तो नहीं आता ये, है ना। अभी मैंने CGST लगाया था तो नहीं आया था, तो एंटर सेव इट। मैंने सेल ऑर्डर लगाया अभी खाली। अभी क्या करेंगे, डिलीवरी नोट बनेगा नहीं बनेगा, डिलीवरी तो देनी पड़ेगी ना, सेल ऑर्डर लगा अभी, डिलीवरी नोट बनेगा। F10 दबाया, डिलीवरी नोट करो, डिलीवरी नोट। डिलीवरी नोट के अंदर में पार्टी का नाम क्या था, जिग्नेश, जिग्नेश प्राइवेट लिमिटेड, सॉरी F10 डिलीवरी नोट नहीं था क्या ये, एक सेकेंड मैं डिलीवरी नोट दिखा ये, हाँ डिलीवरी नोट, डिलीवरी नोट लिया जिग्नेश प्राइवेट लिमिटेड, ऑर्डर 1 एंड अपने आप आएगा, देखो आ गया, ठीक है। ऑर्डर ओके, ऑल ओके है, एंड ऑफ द लिस्ट, एंटर एंटर, सेव इट, सेव द एंट्री। ये मैंने डिलीवरी नोट दे दिया। अब मैं क्या करूंगा, रिजेक्शन इन नोट बनाऊंगा, सामने वाला बिल बनने से पहले माल भेज रहा है मेरे को वापस। F10 करेंगे, रिजेक्शन इन नोट, शो इन एक्टिव्स, रिजेक्शन इन देखो एक बारी कहाँ है, रिजेक्शन इन, ठीक है। पार्टी का नाम जिग्नेश, अच्छा माल क्या है, पार्ले जी बिस्किट। ऑर्डर कितना वापस दे के गए अगला, मान लो 500 यूनिट अगले ने वापस दे दी, 3.5 के भाव में पड़ी हुई थी। ओके, रिजेक्शन इन हो गया, ओके खत्म मैटर। इसके बाद में आगे क्या करेंगे, इनवॉइस बनेगा नहीं बनेगा सेल का, F8 से इनवॉइस बनाओ सेल का। इनवॉइस नंबर क्या, पार्टी का नाम क्या है, जिग्नेश, ठीक है। इनवॉइस ये देखो अपना बनेगा, 4,500 यूनिट का आ गया क्योंकि 500 यूनिट अगला वापस दे गया, ठीक है। सेव कर दिया, ये मैंने सेल भी कर दी। अभी क्या करना है अपने को, एस्केप करो, देखो वाउचर्स, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाओ, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जाके GST की देखो, GSTR1,
2 में भी दिखा रहा होगा, 3B भी नहीं दिखा रहा क्या? अरे ये एजुकेशनल मोड है ना, इसमें सारी चीज़ें दिखाता नहीं है। एक सेकेंड। वैसे इतना समझ आया तुमको? ये सारा मतलब सारा टोटल ट्रीटमेंट था। ये अपना टोटल ट्रीटमेंट ऑफ फैक्ट्री अकाउंट था। इस तरीके से हमारा टोटल ट्रीटमेंट होएगा। पहले तो अपने ने क्या किया, सबसे पहले माल खरीदा, रॉ मटेरियल वगैरह, फिर उस रॉ मटेरियल को का परचेज लिया, ऑर्डर लिया, वो परचेज ऑर्डर दिया, फिर डिलीवरी उठाई, रिसिप्ट नोट बना, रिसिप्ट नोट बनने के बाद रिजेक्शन आउट बना, फिर परचेज कर ली उसको। परचेज करने के बाद में क्या किया, उस माल को तैयार किया स्टॉक जर्नल बना के। उस माल को तैयार करने के बाद अपने गोडाउन में रख दिया, फिनिश गुड्स गोडाउन में। उसके बाद में उसका सेल ऑर्डर लिया, सेल ऑर्डर लेने के बाद में क्या किया, डिलीवरी नोट बनाया, डिलीवरी नोट बनाने के बाद में रिजेक्शन इन नोट बना, रिजेक्शन इन नोट बनने के बाद में सेल कर दी। ठीक है, पेमेंट रिसीव करनी है तो पेमेंट भी रिसीव कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। लो मैं पेमेंट भी रिसीव करके दिखा देता हूँ तुमको। वाउचर में गए, रिसिप्ट वाउचर में आ जाओ। अब पेमेंट रिसीव करनी है, किससे रिसीव करनी है? जिग्नेश से। तो जिग्नेश क्रेडिट हो जाएगा ना, कितना लेना है इससे? 16,537 रुपये 50 पैसे, 10,000 रुपये ले लेते हैं आप, मान लो इससे अगेंस्ट रेफरेंस, और कैश ले लेते हैं। ठीक है, कैश एंट्री, बात खत्म। समझे नहीं समझे? पैसे ले लिए। अगर पेमेंट करनी है जिससे हमने माल खरीदा था तो पेमेंट भी कर सकते हैं ना। राम वाड़ा था ना जो, उससे खरीदा था माल, राम प्राइवेट लिमिटेड। अपने को तो बहुत देने, इसके माल तो बहुत उठाया था। अभी तो बेचा ही अपने 5,000 4,500 यूनिट है, बहुत सारा माल उठाया था। तो 8,63,000 समथिंग देने, आप इसके 20,000 दे देते हैं एक बार। ठीक है, वैसे ही अगेंस्ट रेफरेंस कैश से पकड़ा देते। ठीक है, हो गया? समझाया नहीं आया? ये प्रॉपर अकाउंटिंग थी।